Hey, what's up guys? शुभ सिद्धार्थ एंड यू वाचिंग PixelSpark स्टूडियोज। तो स्वागत है आपका एक और VFX कुकी के एपिसोड के अंदर में। और आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल होने वाला है। क्या है, मैंने VFX कुकी के अंदर में एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत लोग मुझे कमेंट में लाइक मैसेज भेजते हैं, ईमेल करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि सर इस आर्टिस्ट का रोल क्या होता है, वो आर्टिस्ट को क्या क्या सॉफ्टवेयर जानने चाहिए और कैसे वहाँ से वहाँ तक पहुँचे। तो मैंने सोचा क्यों यार इंडिविजुअली मैं क्या करता हूँ, या तो उनको रिप्लाई देता हूँ या इनको मेल का रिप्लाई देता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना रिप्लाई करने की जगह मैं डेडिकेट उनके ऊपर वीडियोज ही बना दूँ। तो आज से इस VFX कुकी के अंदर ही मैं वीडियोज बनाने वाला हूँ कि इंडिविजुअल एक आर्टिस्ट का क्या क्या रोल होता है, जैसे कि रोटो आर्टिस्ट का क्या क्या रोल होता है, वो कैसे बनते हैं, उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा और क्या क्या सॉफ्टवेयर उनको जानने चाहिए। तो जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आता है वो होता है प्रेप आर्टिस्ट का, यानी कि प्रेप आर्टिस्ट क्या है, वो कैसे बनते हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या फ्रेशर लिए जाते हैं या उनका एक्सपीरियंस होने के बाद कहाँ वो पहुंच पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं प्रेप आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल के नए या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे के लाल बटन आपको दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए और बगल में नोटिफिकेशन है उसको दबाए ताकि नोटिफिकेशन मिलेगी जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक नया टेक चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम टेक थेरेपी है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अब उस पर कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, हेडफोन का गिव अवे है। तो अगर आप उसको वीडियो देखेंगे और नीचे कुछ कमेंट्स करेंगे तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड कार्ड में मैं उसको दे दूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके। तो अब मैं आता हूँ आज के क्वेश्चन की तरफ कि वो है कि व्हाट इज ए प्रेप आर्टिस्ट जॉब। तो सबसे पहले प्रेप आर्टिस्ट जॉब को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज प्रेप का मतलब क्या है। तो प्रेप जैसे बता रहा हूं मैं, तो प्रेप का जो फुल फॉर्म है वो है प्रिपरेशन, यानी कि जैसे ही अगर एक एडिटर ने मास्टर एडिट कर दिया उसके बाद जो फर्स्ट जो काम होता है वो आता है प्रेप आर्टिस्ट के पास। प्रेप आर्टिस्ट क्या करता है, उस शॉट को रेडी करता है पूरे तरीके से, जो उसके अंदर कमियां रहती है उसको क्लियरिफाई करने के बाद, उसको सही रेक्टिफाई करने के बाद वो काम को प्रेप आर्टिस्ट फर्दर डाउन द लाइन VFX पाइपलाइन के अंदर चला जाता है। यानी जो फर्स्ट स्टेप होता है VFX पाइपलाइन के अंदर में वो आता है प्रेप आर्टिस्ट के पास। तो प्रेप आर्टिस्ट का काम वही होता है कि शॉट को रेडी करना कोई भी VFX काम के लिए। तो अब आता हूं कि व्हाट डज एक प्रेप आर्टिस्ट डू, यानी प्रेप आर्टिस्ट का काम क्या होता है। तो प्रेप आर्टिस्ट एग्जैक्टली काम ये करता है कि जो शॉट उसको मिला है उसको VFX के लिए रेडी करना है। तो सबसे पहले क्या करता है वो, अगर फुटेज डिस्टेबलाइज रहती है स्टेबलाइज, सबसे पहले तो उसको स्टेबलाइज करेगा। नेक्स्ट स्टेबलाइज करने के बाद वो क्या करता है, उसका काम है अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को उससे रिमूव करना, यानी कि या तो अननेसेसरी होते हैं या फिर बाय मिस्टेक आ गए हैं। जैसे कि अगर आप शूट करते हैं तो क्या कभी कभी डॉली के जो ट्रैक्स आ जाते हैं वो ट्रैक्स आ जाते हैं, तो ट्रैक्स की जरूरत पड़ती है शॉट के अंदर में, तो उनको हटाना। कभी कभी होता है कि कोई क्रू मेंबर बाय मिस्टेक आ गया तो उस क्रू मेंबर को हटाना, या फिर कभी कभी अगर कोई स्टंट का कोई शॉट हुआ तो उसके अंदर जो वायर्स होते हैं उनको हटाना, या फिर कभी कोई बूम माइक जो होता है, माइक लाइक ऑडियो के लिए यूज करते हैं, सो बूम माइक को हटाना। और कभी लाइटिंग्स आ जाती है, यानी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को या फिर वांटेड ऑब्जेक्ट्स को हटाना, क्योंकि वो इस मूवी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होते, ओनली फॉर नेसेसिटी ऑफ दिस शॉट रहते हैं, इसीलिए वो एग्जिस्ट करते हैं। और एक और चीज भी करते हैं वो होते हैं मार्कर रिमूवर्स। जब VFX के लिए ग्रीन स्क्रीन में शूट करते हैं तो मार्कर्स लगाए जाते हैं, तो उन मार्कर्स को भी हटाना एक प्रेप आर्टिस्ट का ही काम होता है। तो प्रेप आर्टिस्ट जो होते हैं वो आते हैं क्लीन प्लेट डिपार्टमेंट के अंदर ही, लेकिन वो ओनली रिग रिमूवल वाला पार्ट ही क्लीन प्लेट का वो करते हैं। तो अब एक और चीज मैं बताने वाला हूँ आपको कि कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में होता है, कभी आउटडोर में जब शॉट चलते हैं, शूटिंग होती है, तो क्या होता है कभी कभी लेंस के ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, रह जाते हैं। या फिर कभी कभी जो बारिश का सीन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट लेंस के ऊपर रह जाती है। वो जब शूट करते हैं उस टाइम में उनको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है और शूट भी और हो जाती है। तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन वो शॉट उनको चाहिए। तो क्या करते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं उनको फ्रेम बाय फ्रेम डिटेल से उन स्क्रैचेस को, उन वाटर ड्रॉपलेट्स को रिमूव करना पड़ता है। ये काफी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट जो रहते हैं, प्रेप आर्टिस्ट, वही वाला चीज करते हैं। और ये इसलिए करना पड़ता है, अगर आप सोचोगे कि छोटा स्क्रीन पे अगर आप देखोगे अपने मॉनिटर में तो पता नहीं चलता है, और जब शूट करते हैं तो उनके पास जो व्यू फाइंडर रहता है, जो मॉनिटर रहता है, मैक्सिमम इतना साइज का यूज करते हैं, इतना करते हैं। लेकिन जब वो अपने स्टूडियो में देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे वो भी देखते हैं प्रोजेक्ट करके। और बारीकी इसलिए मैटर करती है क्योंकि आप जब थिएटर में जाते हो तो जो स्क्रीन होती है इतनी मैसिव होती है कि छोटी छोटी बारीकी भी दिख जाती है, तो इसलिए डिटेल बहुत मैटर करती है। तो अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो है कि व्हाट शुड ए प्रेप आर्टिस्ट नो, यानी कि प्रेप आर्टिस्ट को क्या क्या जानना जरूरी है। तो प्रेप आर्टिस्ट का जो जैसे काम होता है कि प्रिपरेशन करना, तो फर्स्ट स्टेप होता है उनको स्टेबलाइजेशन आना चाहिए कि कैसे फुटेज को स्टेबलाइज करना होता है। नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है, अगर मान लीजिए जो फुटेज होती है उसके अंदर कलर करेक्शन का काम भी उनको आना चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम उनको आना चाहिए वो है कि क्लीन प्लेट, यानी क्लीन प्लेट का पूरा
जो वर्कफ्लो उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको बेसिकली करते तो क्लीन प्लेट ही है वो, लेकिन खाली एक छोटा पार्ट ही करते, लेकिन उनको पूरा क्लीन प्लेट आना चाहिए, क्योंकि बाद में जो होगा वो सीनियर या फिर जूनियर क्लीन प्लेट आर्टिस्ट ही वो बनते हैं। उसके बाद उनको मस्ट एंड शुड हैव 2D एंड 3D ट्रैकिंग की उनको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब वो क्लीन प्लेट करेंगे तो ट्रैकिंग के जरिए वो करने वाले हैं, तो 2D एंड 3D ट्रैकिंग में उनको मस्ट शुड नो। एंड ऑल्सो आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, कैसे आप इमेज को डिस्टॉर्ट करें, कैसे मूव करें, कैसे इनडायरेक्टली ऑल्टर करें, यानी कि इमेज को कैसे ऑल्टर करना है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर आपको बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपको फ्रेम बाय फ्रेम फोटोशॉप के अंदर में क्लीन प्लेट करना आना चाहिए। एंड आपको जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो है रिग रिमूवल टूल बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए क्या होगा, आप जो ग्रीन स्क्रीन के अंदर जो मार्कर होते हैं वो मार्कर रिमूवल बहुत आसानी से होगा। और मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आखिर में वो है अटेंशन टू डिटेल। आपके पास बहुत अच्छे आंख होने चाहिए, आंख इन द सेंस अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए, क्योंकि एक बारीकी से इस पर काम करना पड़ता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कौन से सॉफ्टवेयर एक प्रेप आर्टिस्ट को जानने जरूरी होते हैं। तो 90% ऑफ द टाइम तो क्या होता है कि अधिकतर स्टूडियो जो इस एट प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं न्यूक एंड फोटोशॉप फॉर डूइंग दिस, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडियोज है जहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज होता है, फ्यूजन भी होता है, लेकिन 90% स्टूडियो में अभी भी न्यूक एंड फोटोशॉप यूज होता है। लेकिन अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स की नॉलेज होगी तो एक प्लस पॉइंट होगा, और फ्यूजन भी सीख लेंगे तो भी अच्छा होगा, लेकिन चीजें एक ही जैसी है, न्यूक एंड फ्यूजन, क्योंकि नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो दोनों एक ही टाइप की चीजें हैं। तो अभी आते हैं लास्ट सवाल की तरफ, जो कि है कि हाउ टू गेट दिस जॉब, और ये जो आपको कहाँ पे लीड करेगी। तो ये जॉब जो है एकदम फ्रेशर्स के लिए है, जो क्योंकि जो प्रेप आर्टिस्ट होते हैं फ्रेशर्स ही करते हैं, तो इजीली आप अगर फ्रेशर अभी तक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की तो डायरेक्टली अप्लाई करो, आपको इजीली मिल जाएगी अगर आपने अच्छे से स्किल सेट है तो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस जॉब करके कहाँ अपने कैरियर को मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रेप आर्टिस्ट के अंदर घुसते हो तो या तो क्या कर सकते हो, आप प्रेप आर्टिस्ट के अंदर में जूनियर प्रेप आर्टिस्ट के अंदर, बाद में सीनियर प्रेप आर्टिस्ट, और उसके बाद में आप सुपरवाइजर भी बन सकते हो। बहुत बड़ा फील्ड ही है, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेप आर्टिस्ट का जो वर्क होता है बहुत खराब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है। उसके बाद आप चाहें तो आप रोटो के अंदर आ सकते हैं, प्रेप आर्टिस्ट के बाद आप रोटो के अंदर आ सकते हैं, जूनियर रोटो आर्टिस्ट, मिड आर्टिस्ट, क्या सीनियर आर्टिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप प्रेप आर्टिस्ट से आप पेंटिंग के अंदर भी आ सकते हैं, जूनियर, सीनियर और VFX सुपरवाइजर भी बन सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो प्रेप आर्टिस्ट का जो जॉब होता है यही होता है एक फाउंडेशन टू बिकम एक ग्रेट कंपोजिटर। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, बड़े बड़े जो वर्ल्ड के टॉप जो कंपोजिटर्स है, अगर आपको हिस्ट्री चेक करो, प्रोफाइल चेक करो, तो देखना कि उनका जो फर्स्ट वर्क था वो प्रेप आर्टिस्ट का ही वर्क था। तो बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट डज ए प्रेप आर्टिस्ट डू। और इस फील्ड के अंदर अगर आपको कुछ और है इसी टाइप के अगर रेगुलर क्वेश्चंस अगर आपके पास है कि नेक्स्ट मैं किस पे वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट्स में लिखो, और सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पे भी आप दे सकते हो। और हमारे नया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे जाकर उसकी भी लिंक आपको राइट या लेफ्ट में मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपसे अगले वीडियो फिर से मुलाकात हो। सो सी इन द नेक्स्ट वन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मैं होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आपको बिल ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करो जो इसी फील्ड के अंदर में है। और इस वीडियो को नोटिफिकेशन आइकन को दबा के रखो, क्योंकि नोटिफिकेशन आएंगे जैसे मेरे मस्त इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड होंगे। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्ट में बोला था, लेकिन एंड में फिर से बोल दे रहा हूँ कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसका लिंक आपको इधर या इधर मिल जाएगा, और उस पर कॉन्टेस्ट भी चल रहा है अभी, एक हेडफोन का गिव अवे है, तो आप उसको देख के नीचे कमेंट करेंगे तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए और कंपटीशन में पार्ट लीजिए, आप क्या पता आप भी जीत सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और आपसे वीडियो फिर से मुलाकात होगी।